हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्त हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे और उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मतलब लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल के कारण जो है दोस्त, क्योंकि फोन से लंबा लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। जैसे ही कैमरा हम लगाएंगे और आपको तो फिर से 2 से 3 क्लास में हम चाहेंगे कि सवाल खत्म हो जाए एक एक एक्सरसाइज का। देखिए आज हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सवाल कंटिन्यू करेंगे आगे जहां तक बताए थे। शायद वो आपको पता है कि हम कहां तक बताए थे। देखिए कहां तक बताए थे दोस्त, आज आपको यहाँ सवाल बनाना है 40 तक। शायद हम सवाल आपको बता चुके थे। क्या करना है, आज यहाँ से सवाल कंटिन्यू करना है। सवाल सबसे पहले रीड कीजिए, उसके बाद हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, देखिए कहता पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात। भूमि और जल, जैसे दोस्त अगर बात करते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर मान ले, ऐसे नहीं करते हम। देखिए मतलब पता नहीं इस पे कैसे कैसे करके पृथ्वी रहा होगा और कैसे कैसे करके जल रहा होगा, लेकिन जो जल और पृथ्वी है उसका अनुपात कितना दे रखा है, जल और पृथ्वी का इस तरह का अनुपात दे रखा है। भूमि और जल, सॉरी क्या दे रखा है, भूमि और जल का अनुपात कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल इतना के अनुपात में है। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्त, जब आप पृथ्वी का बात करते हैं तो पृथ्वी ऊपरी ऊपरी गोलार्ध होता है, नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर में जो है दोस्त, ऊपर में ऊपरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध होगा। क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात इतना है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल बेहतरीन लेवल का है। 50 सवाल करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे दोस्त। आप सवाल अगर एक भी समझ करके कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए इस टाइप को इस टाइप के सवाल को हम बताने के लिए एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, जिसमें हम एक न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, देखिए न्यू पेज के आधार पर हम समझेंगे। कैसे समझेंगे उसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मेरे दोस्त, जैसे मान लेते हैं ये पेंटिंग बना रहे होते हैं, मान लेते हैं पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में बहुत सारा कलर का हम यूज करते हैं। यस और नो, बहुत सारा कलर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन हम दोस्त ये मानते हैं इस पेंटिंग में एक रेड कलर होगा और दूसरा दोस्त क्या होगा, एक रेड कलर होगा मेरे दोस्त और दूसरा क्या हो सकता है, और एक रेड कर लें और एक येलो कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर मान लेते हैं ये हम पेंटिंग बना रहे हैं, इस पेंटिंग में मात्र 2 कलर का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन जब हम 2 कलर का यूज करके एक पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग बनाने वक्त क्या करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 50 ग्राम रेड कलर लिए होंगे 50 ग्राम, और 100 ग्राम क्या लिए होंगे, येलो कलर लिए होंगे। और उससे भी नहीं होता आप व्हाइट भी कर सकते हैं, येलो को आप व्हाइट कर सकते हैं। हटाइए, हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। 50 में 150 ग्राम कर सकते हैं। ये ग्राम में है दोस्त, ये ग्राम में है। जब आप किसी भी तरह का पेंटिंग बनाते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले हम जो सवाल समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए मेरे बात को। ठीक है, उसके बाद हम चीजें को समझेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं एक दोस्त ये पेंटिंग बनाया जा रहा है किसी भी इंसान के द्वारा, लेकिन इस पेंटिंग में मेरे दोस्त, इस पेंटिंग में है क्या, इसमें रेड और व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर क्वांटिटी के आधार पर दोस्त अगर हम बात करते हैं, पूरा क्वांटिटी, होल क्वांटिटी कितना, होल क्वांटिटी कितना है दोस्त मेरे, 200 ग्राम का। अगर हम होल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो होल क्वांटिटी कितना है, 200 ग्राम है होल क्वांटिटी। लेकिन अगर हम अनुपात में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 1:3। बात आपको शायद मेरा समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन आपको शायद ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर होल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त तो होल क्वांटिटी कितना है, 200 ग्राम है। लेकिन अगर रेशियो में पूछेगा कि बताइए रेड कलर का कितना यूज हुआ है और व्हाइट कलर का कितना यूज हुआ है, तो आप उसको साफ साफ बता सकते हैं इतना यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्त आप खुद ही जानते हैं कि कई बार ऐसा क्या होता है कि ऊपर के भाग में, कई बार क्या होता है दोस्त, मान लेते हैं ऊपर के भाग में रेड कलर का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, नीचे के भाग में रेड कलर का इस्तेमाल कम करेगा। ऐसा हो सकता है या नहीं, ये बताइए हमको। हो सकता है, नहीं एकदम हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, अगर मान लेते हैं ये कोई पेंटिंग बना रहा होता है, अगर हम इस पेंटिंग को बीच से कट कर दें,
इस पेंटिंग को क्या करें, बीच से कट कर देते हैं। जैसे इस पेंटिंग को बीच से कट करेंगे, देखिए टोटल बनाने में अगर मेरे दोस्त 200 ग्राम लगा है, सवाल सेम है, सिर्फ हम इसको फिगर को नीचे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। देखिए अगर इस पेंटिंग को बनाने में दोस्त टोटल अगर 200 ग्राम कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर कितना हुआ होगा, 100 ग्राम, और नीचे कितना हुआ होगा, 100 ग्राम। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि इसका वेट कभी नहीं बदलेगा, वेट कभी नहीं बदलेगा। इसके रेशियो में तो डिफरेंस हो सकता है ऊपर में रेड कलर ज्यादा हुआ होगा और नीचे में ये व्हाइट कलर ज्यादा हो रहा होगा, नीचे में ये कम रहा होगा, ये ज्यादा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम दोनों को दोस्त ऐड करेंगे ना, जब हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा दोस्त कि मतलब दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसका टोटल क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, समझे। अब देखिए एक सवाल हम इसी बात पर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ा इसको समझिए। ये पेंटिंग है, आधा पेंटिंग, ठीक है। देखिए अगर टोटल अनुपात करते हैं, आपको कोई इंसान आया और देखिए हम इसी सवाल में अगर हम चाहें तो इसी सवाल में हम आपको समझा सकते हैं। देखिए कहां से लेते हैं, चलिए यहां तो है नहीं मेरे पास, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लेने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते ये हमारा पेंटिंग है, इस पेंटिंग में रेड कलर का इस्तेमाल इस अनुपात में, व्हाइट कलर का इस्तेमाल इस कलर में किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊपर में रेड कलर मेरे दोस्त यहाँ पे 4:3 है, यहाँ पे 4:3 क्या है, 3 है। तो नीचे में क्या अनुपात होगा, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। और क्या करते हैं, चलिए इसको और नहीं होता तो हम इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं ये पेंटिंग है दोस्त मेरे भाई, अगर पेंटिंग है, लेकिन देखिए टोटल में व्हाइट, रेड और व्हाइट का रेशियो ये है, लेकिन ये आधा का अगर हम बात करते हैं तो आधा में रेड और व्हाइट का क्या है, आधा में रेड और व्हाइट का क्या अनुपात, 1:3 है। लेकिन देखिए अगर आधा का बात करते हैं तो आधा का क्वांटिटी और आधा का क्वांटिटी दोनों का क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। क्वांटिटी का अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी क्या होगा, दोनों का इक्वल रहा होगा। तो जब क्वांटिटी दोनों का दोस्त इक्वल रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना होगा, 4, और हम इसको भी आपस में ऐड करेंगे, कितना होगा, 4। देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्त, इसको दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां के क्वांटिटी और यहां के क्वांटिटी को हम अनुपात में इक्वल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है दोस्त ये जो रेशियो है ये पूरे की क्वांटिटी का है, इसीलिए दोस्त हम क्या करेंगे, जब जब सवाल बनाएंगे, क्योंकि इसका तो जितना भी क्वांटिटी रहा होगा इसके क्वांटिटी का ये क्या रहा होगा, दुगुना रहा होगा। अभी हम क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अभी क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल में क्वांटिटी तो बराबर ही कर रहे हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आधा का बात हो रहा, अगर ये आधा के बारे में बात करेंगे इसीलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले कैसे लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा है ना आपका, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊपर में रेड का यूज कितना हो रखा है आपको, 5, तो नीचे रेड कितना बन जाएगा आपका, 11, और ऊपर में कितना हो रखा है, 15, तो नीचे कितना बन जाएगा आपका, ये 5 4 9। समझे, यही अनुपात रहा आपका। नीचे में लिखने का दोस्त तरीका यही रहेगा। एक ही सवाल से समझिए, क्योंकि यही सवाल हम फिर से आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, जो अनुपात अगर ऊपर नीचे के बारे में करेगा दोस्त, उसकी क्वांटिटी लिख दिए, ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल तो कर देंगे, क्यों इक्वल करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ तो आधा के बराबर बात कर रहे हैं ना। और ये जो सवाल जो दोस्त मेरे दिया हुआ है, ये सवाल जो है, ये अनुपात जो दिया हुआ है, ये पूरे के लिए दिया हुआ है। ये अनुपात जो है पूरे के लिए दिया हुआ है, और ये अनुपात किसके लिए दिया हुआ है, आधा के बराबर। तो आधा के बराबर है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या आएगा, क्वांटिटी। यहां भी क्वांटिटी 20 का आ जाएगा। और देखिए एक बार और समझाते हैं, चलिए यहां भी हम मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा।
समझे, यहाँ भी क्वांटिटी 20 का आ जाएगा। देखिए, लेकिन दोस्त अगर हम बात करते हैं तो ये तो सिर्फ आधा का ही है ना, लेकिन ये क्या है, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या है, पूरा का रेशियो है। तो बताइए, ये पूरा का है, ये आधा का है, इसका मतलब है यहाँ जो क्वांटिटी होना चाहिए हर हमेशा यहाँ से क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे का रेशियो है, ये क्या है, आधा का रेशियो है। हमने आपको भी जस्ट बताया था, अगर ये पेंटिंग है दोस्त, अगर ये टोटल 200 ग्राम का है तो नीचे 100 ग्राम और ऊपर भी 100 ग्राम। अगर यहाँ 40 ग्राम अगर हो रहा है तो देखिए इसके अपेक्षा यहाँ पे कितना ग्राम होना, देखिए यहाँ पे 20 ग्राम हो रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 40 ग्राम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 40 ग्राम? कि ये आधा का ही बात कर रहा, आधा तो बचा हुआ है ना, समझे। देखिए, शायद हम आपको बेहतरीन तरह से समझाने का कोशिश किए, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, आपको क्या करते हैं, एक सवाल जो है, आपको एक सवाल जो है दोस्त मेरे, वो सवाल हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल कहां है, सवाल ये रहा। चलिए, सवाल ये रहा आपके सामने। अब इसको फिर से एक बार रीड करते हैं हम लोग, फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। शायद आपको मेरे समझ से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दूसरे सवाल में समझिएगा, इस सवाल से समझ लीजिएगा आपको। देखिए कैसे करेंगे हम, क्वांटिटी को जैसे आप बराबर कीजिएगा ना मेरे दोस्त, एक बार और हम आपको समझाने का छोटा सा कोशिश करते हैं। देखिए, कहीं पर भी आप ये बात समझिए मेरे दोस्त कि अब देखिए, मान लेते हैं एक पेंटिंग हम बनाते हैं तो कलर यहाँ पे 10 तरह का कलर यूज कर देंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं इधर का वेट अगर 500 केजी होगा तो नीचे वाला आधा का भी तो 500 केजी होना चाहिए ना। बात समझ में आ गया? यही बात था और कुछ भी बात नहीं था। अब देखिए, आपको भूमि और जल का अनुपात दे रखा। अगर दोस्त मेरे भाई, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में भूमि माना क्या, लैंड माना क्या, भूमि, लैंड और वाटर। नीचे भी क्या होगा, लैंड और वाटर। और टोटल होल का भी क्या दे रखा है, लैंड और वाटर। देखिए पढ़िए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1:2 लिखा हमने, 1:2 लिखा हमने। और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी दोस्त, तो ये तो यहां के लिए नहीं है, ये क्या है, यहां के लिए है। 1:2 जो है ये यहां के लिए है। चलिए कोई बात नहीं। और ये उत्तरी गोलार्ध में मेरे दोस्त, ये उत्तरी गोलार्ध में इतना है, ठीक है। देखिए, अब आपको हम क्या सिखाए हैं, इसके क्वांटिटी को ऐड कीजिए, कितना होगा 5, इसके क्वांटिटी को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3। अब क्या करना है मेरे दोस्त, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, समझे। लेकिन आपको यह भी सिखा है कि साथ ही साथ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आधा का बात कर रहा है और ये क्या होगा, पूरा का बात कर रहा है। यहाँ पे जितना क्वांटिटी होगा, देखिए यहाँ पे 15 हो रहा है तो वहां पे कितना होना चाहिए, 30। तभी तो मतलब आधा के बारे में लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 6 और ये 9 देख लीजिएगा आप। अब देखिए, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देखिए वहां पे 6 हुआ तो नीचे कितना हो जाएगा 4, और वहां पे कितना 9 हुआ तो नीचे कितना हो जाएगा 11। और देखिए कहीं पे ऐसा है क्या, 4 11, हाँ है। देखिए ये शायद हमने आपको अपने तरफ से बेहतरीन कोशिश तो नहीं किए, लेकिन हम एक प्रयास था मेरा, समझे। बेहतरीन किया जाएगा कोशिश, क्योंकि ऐसा ऐसा हम बहुत सारा एग्जांपल रखेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे एक बार। लेकिन हम फिर समझाते हैं दोस्त मेरे। हाँ देखिए, यहाँ जो 15 दिखाई दे रहा ये तो आधा का ही है ना। ये जो रेशियो जो दिया हुआ है, देखिए क्या कहता है कि पूरी सतह का, इसका मतलब यहाँ जो क्वांटिटी आना चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ के क्वांटिटी से 2 गुना आना चाहिए, क्योंकि आधा का बात करता है, ये नीचे आधा है, समझे हम। अब देखिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और हम दूसरा सवाल आपको समझाते हैं। चलिए, सेम सवाल है, इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, बनाने में कैसा लगता है। देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात इतना है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात इतना है। तो पानी का अनुपात, देखिए एक ऐसा लग रहा है दोस्त मेरा, एक सवाल मेरा भूल तो नहीं गए हैं, 41 था, 40 कहाँ गया है, 40 नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बना करके समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए एक सवाल लगता है कहीं पे चला गया है, समझे, एक सवाल जो है यहाँ से कहीं खो गया है, कहाँ खोया पता नहीं, देखेंगे कोई बात नहीं। देखिए पहले इसको हम समझाते हैं, इसको समझिएगा। देखिए समझना बहुत जरूरी है, इसको समझिए। चलिए कोई नहीं, खो गया है तो मिलेगा बाद में, खोने दीजिए इसको। देखिए पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात कितना है? पूरी सतह, भूमि यानी लैंड और वाटर, पृथ्वी पर भूमि और लैंड का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना दे रखा? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा मेरे दोस्त? लैंड और वाटर, लैंड और वाटर कितना दे रखा है? 2:7 दे रखा है। नीचे में पता नहीं। अब देखिए कहता है, और क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध के, देखिए ध्यान से, यहां से दक्षिणी क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात इतना है। भूमि एक आधे हिस्से का बात करता है। देखिए इसमें भी आधा कट लगाता है, मेरे बात को समझे, इसमें भी क्या कर रहा है? वो आधा कट लगा रहा है। इसमें आधा का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहां अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहां करेंगे, इसके बारे में अभी भूल जाइए। देखिए एक सवाल में 2 सवाल दिया हुआ है, सवाल का 1 नहीं 2 स्तर ऊपर कर चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्त मेरे, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। हमको तो लगता है मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, काहे करेगा? देखिए यहाँ पे जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बराबर हो जाएगा, और यहाँ बराबर होने के बाद हम क्या सिखाएं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्स्ट्रा कितना है? 6, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ये जो है कितना है? 2 और ये कितना है? 7 है। तो पहले से ऑलरेडी ये 2 है, ये 7 है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? अब देखिए 2 इससे निकलेगा, तो 2 निकलेगा तो इसका जो अनुपात होना चाहिए, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2 देखिए ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना होगा? 4, और यहाँ 7 ऑलरेडी है, कितना होगा? 5। मेरे बात को ध्यान से समझिए, तब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसका? इसका, और ये पूरे के आधा का बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको क्या बताया? ई रेशियो और ई रेशियो को बराबर करेंगे, बराबर कर दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 4 है, लैंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लैंड 6 है, तो इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा के लिए कितना रहा होगा? 4। अगर यहाँ 7 है, टोटल के लिए कितना है मेरे दोस्त? आधा है ना, आधा के लिए 7 है, तो ये आधा नीचे वाला आधा के लिए कितना रहा होगा आपको? 4:5 रहा होगा। बात समझ में आ गया? ये आधा के लिए अब ये अनुपात है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब फिर से हम इसको इक्वल करेंगे। ये कितना हो जाएगा? चलिए मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा करके हो जाएगा। देखिए अगर हम इसी को, ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये 5 हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। अब 5 से करने के बाद क्या करना होगा? 2 से भी मल्टीप्लाई करना। क्यों? फिर देखिए इसमें तो 2 पोर्शन बन रहा है, जब 2 पोर्शन बन रहा है तो बस कर लेंगे। चलिए इसको एक बार मिटा के लिखते हैं अच्छे से। लैंड वाटर है, और आधा का कितना दे रखा, वहां से लिख लेते हैं 3:, आधे हिस्से में भूमि और जल का अनुपात कितना है? इतना है, जितना है हम लिख लिए। चलिए लिख लिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 में किससे मल्टीप्लाई किए थे? 9 से। ये 9 हो रहा था। अब देखिए कोई बात नहीं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 27। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। कितना 10 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा? 40। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 27 है, टोटल कितना है? 40। तक कितना घटा के लिखिएगा? यहाँ पे 13, और ये 18 है, यहाँ पे कितना है? 50, तो कितना हो जाएगा? 32। बात समझ में आ गया? अब जो इसका आधा का जो आधा रहा होगा 28 और 32 रहा होगा, नहीं सॉरी 13 और 32 रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको इसमें दो एक ही सवाल में दो चीज घुसेर करके दिया हुआ था। एक 40 नंबर जो 2 सवाल था यहाँ पे, उसमें शायद हमको लगता है उसमें थोड़ा सा बेसिक था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमको यहाँ लेने में लगता है गलती हो गया होगा, समझे, या हो सकता है मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ध्यान नहीं है हमको उतना, लेकिन हम आगे जब भी आएंगे ना तो आपको और बेहतरीन तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। शायद हम जितना समझा सके आपको, ये मेरा पूरा एफर्ट नहीं है, लेकिन एक मतलब मेरा एक और प्रयास था आपको समझाने का। इस तरह के सवाल को आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए
सवाल चलते हैं आगे और इसको पढ़िए और समझिए और फिर क्या करिए, बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए चलिए पढ़िए, क्वेश्चन तो रीड कीजिए, तो छोटा सा बात है, बड़ा नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कहता है एक स्टॉक पॉपकॉर्न, एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर, मिनी और क्या होता, और जंबो, और इसके शेयर में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या का पॉपकॉर्न के लिए इतना। देखिए कहता है मेरे दोस्त 3 पॉकेट है, मेरे बात को ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्या है सवाल, 3 पॉकेट है, एक क्या है, एक स्मॉल साइज का है दोस्त, एक मीडियम साइज का है, एक जंबो पैकेट है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारा पैकेट जो 3 तरह का जो पैकेट है किसका है, पॉपकॉर्न का है। तो पॉपकॉर्न का है तो पहले जो लिखा हुआ है वो हम लिख देते हैं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। और चिप्स के लिए देखिए, चिप्स के लिए देखिए, जैसे कि चिप्स में भी इस तरह का 3 तरह का पैकेट आएगा, जैसे पॉपकॉर्न में 3 तरह का पैकेट था, उसी तरह से चिप्स में भी 3 तरह का पैकेट होगा। और वो पैकेटों का अनुपात कितना दिया दे रखा है, ये चिप्स का है। चिप्स CH लिख दीजिए, चाहे C से लिख दीजिए, जो भी लिखना है लिख दीजिए, सिर्फ C लिखिए, चिप्स समझ में आ जाएगा, चिप्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, शायद अब हमको लगता है समझ, देखिए अब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक पॉपकॉर्न का पैकेट था, एक चिप्स का पैकेट था। पॉपकॉर्न में 3 तरह का पैकेट था, स्मॉल, मीडियम और जंबो, और इसमें भी स्मॉल, मीडियम और जंबो था, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे कह क्या रहा है, अब हम सवाल को एक बार पढ़ के फिर से समझाते हैं। देखो कहता है एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचते हैं, बड़े, सुपर और जंबो। इसके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए इतना है, इतना मतलब 7 अनुपात 17 अनुपात 16, और चिप्स के लिए 6 अनुपात 15 अनुपात 14 के अनुपात में है। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स के पैकेटों की समान है, मतलब ये दोनों आपसों में क्या है, पैकेटों का जो टोटल होगा बराबर है। चलिए बराबर करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 3 22 6 28 28 6 अब 28 10 38, गलती हो गया क्या, 7 इसको ऐड किए कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 24 24 36 40, देखिए तो गलत नहीं किए है ना, 40। और ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 29 29 6 35। देखिए हम गलत किए हैं तो एक बार आप अच्छे से ऐड कर सकते हैं, क्यों, देखिए इसको ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 20 20 15 कितना 35, सही है। अगर हम इसको देंगे कितना हो जाएगा दोस्त, इसको देंगे कितना हो जाएगा, 6 दिए हम, 6 देंगे तो 6 देंगे 23 हो जाएगा, 23 7 कितना होगा 30 होगा, 30 10 40 होगा, बिल्कुल गलती नहीं है। देखिए अब हमको दोस्त यहाँ पे क्या करना है, अगर थोड़ा आप समझदार है ना दोस्त, रेशियो में जब भी हम देखेंगे ना तो यहाँ 8 और हम 7 लिख सकते हैं, क्यों, कॉमन टर्म को तो हम देखना पसंद ही नहीं करते हैं। मेरा लेकिन टारगेट क्या है ना, इन दोनों को बराबर करना है, मेरा टारगेट क्या है, दोनों को बराबर करना, समझे। इसीलिए हमको लगता है कि काटने से मेरा समझदारी बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये बताइए, काटने से मेरा समझदारी बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन ये तो पता है दोस्त मेरे कि ये बराबर करने के लिए इसमें 35 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब सवाल में क्या पूछ रहा, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो पॉपकॉर्न, देखिए जंबो पॉपकॉर्न कौन है, ये कहता है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्सों पैकेटों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये रहा क्या, जंबो चिप्स, ये रहा जंबो पॉपकॉर्न, कहता इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो कितना है 16 गुना कितना होगा इसमें 35, और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 14 गुना कितना होगा 40, 14 गुना क्या होगा 40 होगा। देखिए काटिए तो 8 दूनी का 16 और यहाँ पे कितना करेंगे 35, तो 70 70 हो जाएगा, दोनों 70 70 को जैसे जैसे काटेंगे कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा, है कहीं पे यही है। देखिए बात समझ आया, सवाल कुछ था नहीं, वो कहता कि जंबो पॉपकॉर्न में जंबो और चिप्स में जंबो दोनों का अनुपात क्या होगा, क्या कह रहा था, चिप्स में जंबो और पॉपकॉर्न में जंबो दोनों का अनुपात क्या होगा, समझे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हैं हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब एक अलग तरह का सवाल के बारे में हम लोग सोचेंगे, समझे। ये सवाल अलग तरह का है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपको दे रखा है ए बी सी का व्यय अनुपात इतना है। अब व्यय मैंने क्या होता है, खर्चा दे रखा है इतना है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, यदि ए बी सी की कुल आय इतना है, तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, करेंगे ज्ञात। ये क्या है, आपका इनकम है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। ये आपको क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है। ए बी सी का व्यय का अनुपात इतना है, ये क्या है, खर्चा का अनुपात दिया हुआ है। और अगर क्या कहता, अगर अपनी आय का इतना 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 बचाते हैं, यदि बचाते हैं, ठीक है, बचाते हैं, यदि ए बी सी की कुल आय इतना है तो व्यक्तिगत आय कितना है। देखिए, इसमें और इसमें रिलेशन दिखाना होगा, तब सवाल बनेगा। क्योंकि सवाल का एक स्तर जो है ना दोस्त, और सारा सवाल पूछा हुआ, अपने मन से हम एक भी सवाल नहीं लिए हुए। जैसे देखिए, ए बी सी, ये एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं दोस्त। एक्स का एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 16 अनुपात 12 अनुपात कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ये बचाते हैं। देखिए, अगर हम ए बी सी के सेविंग के बारे में बात करें, देखिए 20% का वैल्यू कितना होगा, 1/5, 25% का वैल्यू कितना होगा, 1/4, और 40% का वैल्यू कितना होगा, 1/5। ये नहीं निकालने आता, आज सीखिए। 20% हो गया, परसेंटेज का मतलब कितना होता है दोस्त, 100, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/5। उसी तरह से 25 को भी काटेंगे, उसी तरह से 40 को भी काटेंगे। अब देखिए, ये जो दिया हुआ है, ये बचत दिया हुआ है। जब हम इस तरह से बचत के बारे में बात करते हैं, तो ऊपर वाला बचत होता है, नीचे वाला क्या होता है, इनकम। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऊपर वाला आपका क्या होगा, ऊपर वाला आपका बचत है। ये क्या है, बचत है आपका, ये बचत है, ये क्या है, इनकम है। अगर बचत में इनकम को घटाएंगे तो ये क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा। यस और नो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन एक एक्सपेंडिचर का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, एक एक्सपेंडिचर का वैल्यू 16 दे रखा है, यानी कि कितना हो गया, 4 यूनिट। अब एक बचा रहा, बी कितना खर्चा कर रहा है, ये बताइए हमको, 3 कर रहा है, तो यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब काटने के बाद कितना आएगा, 4। यहां जो है 2 खर्चा कर रहा था, यानी 3 यूनिट का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को। अब देखिए, 4 यूनिट मैंने, यानी कि 4 यूनिट 16 को रिप्रेजेंट करेगा, 4 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 यूनिट 9 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1 यूनिट बराबर 4 है दोस्त। तो 5 यूनिट यानी इनकम बराबर कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। एक बार हम और थोड़ा सा समय देते हैं, देखिए समझिए, हटाइए, ये तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको फिर से। देखिए, जैसे देखिए, हमने आपको क्या समझाया था दोस्त मेरे भाई, कि ऊपर में जो है, ऊपर में बचत है, नीचे क्या है, इनकम है। ऊपर में बचत है, नीचे इनकम है। तब बचत में, इनकम में जब बचत घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, खर्चा। और खर्चा का वैल्यू कितना दे रखा है, 16। यानी अगर 4 यूनिट का वैल्यू अगर 16 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4। तो हमको इनकम निकालना है, तो इनकम यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। इसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। 3 यूनिट का वैल्यू 12 है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 चौके 16। इनकम के बारे में बात करेंगे तो इसका इनकम कितना, 16। इसका इनकम बात करेंगे कितना, 20। इसका 16 और इसका भी कितना, 3 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम किए हैं, समझे। अब आपको क्या निकल चुका है, इनकम, यही इनकम निकला है ना। और टोटल इनकम आपका कितना दे रखा है, देख लीजिए आप, टोटल इनकम आपका कितना दे रखा है, टोटल इनकम दे रखा है आपको। देखिए टोटल कितना दे रखा है, यही इनकम है आपका। इसी को ऐड कीजिए आपस में, कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और कितना होगा, 4 1 5 51 हो जाएगा। और इस 51 का वैल्यू, टोटल इनकम का वैल्यू कितना दे रखा है, जितना भी दे रखा है लिख लीजिए। अब इसको 7 से काटिए, 7 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको चाहिए क्या था, इंडिविजुअल इनकम। अब इंडिविजुअल चाहिए, यानी कि 7 दूनी का कितना हो जाएगा, 14। 7 दूनी का कितना होगा, यही नहीं निकालना है। ए का इनकम ये है, बी का इनकम ये है, सी का इनकम ये है, और 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना, 1400। फिर कितना हो जाएगा, 112। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 105। डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा दीजिए बस।
समझे? तो शायद आपको लगता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि सवाल जो है क्या हो गया, बन गया है। एकदम डेफिनेटली बन गया है। लेकिन है क्या दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये एरर है, ऑप्शन में क्या है, एरर है। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, ऑप्शन हम बना देते हैं। एक कितना हो जाएगा दोस्त, एक 1400 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, इसमें डबल जीरो बैठा देना है और एक में इसमें डबल जीरो बैठा देना, जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन गलत है, डेफिनेटली गलत है, क्योंकि सवाल जो है मेरा कुछ दिन पहले का बनाया हुआ होगा, ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हम समझते हैं, आगे समझते हैं। समझे क्या करेंगे, आगे समझते हैं। देखिए आगे समझेंगे दोस्त, ए बी सी अपनी आय का क्रमशः इतना 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 खर्चा करते हैं, उनकी बचत का अनुपात इतना है, और ए और सी का अंतर कितना दे रखा, 18,000 रुपया है। तो ए की आय क्या होगा, पहले इसको थोड़ा सा पढ़िए। हम आपके सामने क्या करते हैं, बैठने का काम करते हैं। समझे, बैठने का काम करते हैं, थोड़ा सा समझिए। आपको थोड़ा सा 1 मिनट का समय देते हैं, इसको समझिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए अब हमको लगता है आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को। देखिए पढ़ लिए होंगे तो हम आपके सामने पढ़ते हैं। देखिए ए बी सी अपनी आय का क्रमशः इतना 80%, 85% और 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है, ये बचत दे रखा है, ये खर्चा करते हैं और ये बचत दे रखा है, कोई बात नहीं, हम बचत से बचत को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे उसको देखिए। पहले ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, 80% खर्चा करते हैं तो बचाते कितना है, ये 20%। वो कितना बचाते हैं, 15%। ये कितना बचाते हैं, 25%। इसका कितना है, 8:9। इस तो बॉक्स ही जाते। चलिए कोई नहीं, ये भी मिस स्पेलिंग है, समझे, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बात बाकी सब सही है। ठीक, देखिए आय का क्रमशः इतना 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 खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है, बचत यानी बचत का अनुपात कितना है, इतना है। अब सवाल बनाइए तो अब मजा आ जाएगा। अगर आप सवाल बना लेते हैं तो हमको लगेगा कि दम है थोड़ा सा। देखिए ये दोस्त मेरे खर्च दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया है। ये खर्चा 20 खर्चा 100 रुपया में 20 खर्चा करता है, सॉरी 80 खर्चा करता, तो बचता कितना है। अगर इसी को फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होगा, 1/5, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/20, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बस कहानी खत्म है। अब कुछ भी नहीं सोचना है, अब कुछ भी नहीं सोचना। देखिए ये इनकम है मेरे दोस्त, ये क्या है, इनकम है, और ये क्या है, आपका बचत है। ये बचत है, यानी यहां बचत का वैल्यू कितना दे रखा है, 1। यानी 1 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनकम बराबर यहां कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, क्योंकि ये भी बचत है। 1 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, घसा गिजा जाएगा, इसी को लिखना है। यानी 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और इसका मतलब कि 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो शायद हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये